बार फिर से आप सबका स्वागत है एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। तो हमने पढ़ लिया है घनाभ क्या होता है और आज का टॉपिक है घन क्यूब। इसके बारे में हम लोग फॉर्मूले जानेंगे और क्या होता है घन ये भी जानेंगे और हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करनेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज का क्लास। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए घन क्या होता है। घन एक घनाभ का ही रूप होता है, बस इसमें अंतर क्या है कि जब घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाए तब हम उसे घन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है और परिभाषा से इसका आप चित्र बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं चित्र इसका। तो पहले देखिए इस प्रकार से बनाना है घन कि उसके सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एक और बात बताएं आपको, घन का जो फलक होता है उसका प्रत्येक फलक एक वर्ग के आकार का होता है, ये इसकी खासियत है। जबकि घनाभ को क्या होता है, उसका जो हर एक फलक है वो एक आयताकार होता है। ये दोनों में अलग अलग अंतर है। तो चलिए घन देखते हैं। अब ये देखिए हम घन बनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए। बहुत ही इजी है घन बनाना। हाँ, ये सब आप लोग तुरंत बनाना सीखेंगे। इसको स्केल से नहीं, हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्केल से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा घन है। अब देखिए घन, एक घन में क्या क्या होती है। देखिए इसका ये हर एक फलक क्या होता है, घन के वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, तो एक घन में क्या क्या पाया जाता है लिखते हैं हम यहां पर। एक घन में देखिए क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 फलक होती हैं। ठीक है, कितने फलक होती हैं, 6 फलक होती है। फलक मतलब इसको फेस बोलते हैं, इसको फेस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 6 फलक होती है। और क्या होता है, देखिए एक घन में 8 कोने होते हैं। कोने मतलब जहां पर, मतलब शीर्ष बोल सकते हैं। देखिए जैसे यहां पर देखिए, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और यह 8वां। तो कुल 8 कोने होती हैं। ठीक है, या 8 शीर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष को बोलते हैं वर्टेक्स। और क्या क्या होता है, एक घन में 4 विकर्ण होते हैं। जैसे घनाभ में होता है वैसे इसमें भी 4 विकर्ण होते हैं। तो यहां पर लिखते हैं एक घन में 4 विकर्ण भी होते हैं। विकर्ण जिनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। ठीक है, समान लंबाई के होते हैं। 4 विकर्ण होते हैं। सभी विकर्ण की लंबाई क्या होती है, समान होती है। एक और बात, इनकी सभी भुजाएं भी समान होती हैं। जैसे ये है, ये है, ये है, ये सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं। तो हम यहां बोल सकते हैं कि घन की सभी भुजाएं समान होती हैं। यहां पर लिखते हैं सभी भुजाएं। अच्छा, कुल कितनी भुजाएं हो सकती हैं आप बताइए। कुल 12 भुजाएं होती हैं। कितनी, 12 भुजाएं होती हैं। और सभी क्या होती है, समान होती हैं। मतलब सभी की लंबाई समान होती है। ठीक है, हाँ। तो ये था एक घन का गुणधर्म। अब हम लोग इसके एक एक फॉर्मूले को देखेंगे कैसे होता है। तो पहला फॉर्मूला देखिए होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, यहां लिखते हैं घन का कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अच्छा देखिए, मैंने बोला था कि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और प्रत्येक फलक कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है। यहां देखिए वर्ग के आकार का होता है। तो वर्ग कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना। अगर हम मान ले कि इस घन के हर एक भुजा की लंबाई कितनी है, a है। क्या, a यूनिट है, a इकाई है। तो यहां देखिए मैं इसका एक फलक बाहर निकालता हूं, केवल एक फलक बाहर निकालता हूं। तो ये देखिए मैंने बोला था कि हर एक भुजा की लंबाई क्या है, a है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 भुजा को गुणा, तो a गुणे a, सभी a है ना। तो a गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर आएगा। मतलब वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, 1 स्क्वायर। तो इसमें क्या मैंने बताया कि इसके 6 फलक जो है, हर एक फलक वर्ग के आकार का है।
तो हम कितनी बार जोड़ेंगे ए स्क्वायर, 6 बार जोड़ेंगे, क्योंकि हर एक फलक क्या है, वर्ग के आकार का है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहां पर 6 बार ए स्क्वायर। मतलब आप देखिए समझ सकते हैं, पहले आगे वाले फलक का क्षेत्रफल तो क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने सभी लंबाई और चौड़ाई क्या मानी है, ए मानी है। ये लंबाई, ये देखिए ऊंचाई है, ये चौड़ाई है, सभी क्या है, ए है। तो क्या होगा इसका, देखिए अगर हम ये सामने वाला फलक लेते हैं तो ए गुणे ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला फलक लगेंगे तो क्या होगा, उसका भी ए स्क्वायर, प्लस तीसरा वाला फलक लेंगे तो उसका भी ए स्क्वायर। इसी प्रकार से हम कितनी बार, कुल 6 फलक है तो हम 6 बार ए स्क्वायर को जोड़ेंगे। ठीक, देखिए तब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और 6। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितनी बार है, 6 बार, तो कुल कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, सॉरी 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 6 ए स्क्वायर। देख रहे हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो कुल कितने हैं, 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। बहुत ही इजी था फॉर्मूला निकालना, आप बिना फॉर्मूला निकाले भी सोच सकते हो अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल आता है तो ये था पहला फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। आप देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसमें और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए पहले यहां देखते हैं इसके। देखिए घन को इस प्रकार से देखिए कि घन के ऊपर वाले भाग और उसके विपरीत वाले हिस्से को छोड़ दीजिए तो क्या बचेगा, केवल 4 हिस्से बचेंगे, 4 फलक बचेंगे। ठीक, जैसे आप घर ले लीजिए तो घर का अगर छत ना हो और जमीन ना हो तो क्या बचा, उसकी 4 दीवारें बची, तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो 4 दीवारें बची, मतलब 4 फलक यहां बचे, तो हर एक फलक का क्षेत्रफल कितना है, 1 स्क्वायर है, तो 4 फलक है तो कितना आ जाएगा, 4 बार जोड़ देंगे, या आप बोल सकते हो 4 1 स्क्वायर। ठीक, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, पहले फलक का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर प्लस दूसरे फलक का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर प्लस तीसरे फलक का और चौथे फलक का, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। यहां देखिए मात्रक मैंने बोला था इकाई है, तो यहां पर लिखेंगे इकाई, और यहां क्षेत्रफल तो इकाई का एक वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग इकाई। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं फॉर्मूले में, यहां पर 6 एक्स वायर है, यहां पर 4 एक्स वायर है, इसे जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमारा आता है तीसरा फॉर्मूला। तो तीसरा फॉर्मूला है घन का आयतन। क्या है, घन का आयतन। लिखते हैं यहां पर घन का आयतन। ठीक है, इसे देखिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे आप लोग। जैसे घन का आयतन हमें यहां बताना है, तो आयतन होता क्या है कि कोई भी पात्र जिसमें हम उसमें, ठीक है, कोई भी चीज कितना भर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जितनी धारिता होती है, जितना स्थान होता है, उसे हम उस पात्र का, उस बर्तन क्या कहते हैं, आयतन बोलते हैं। जैसे यहां पर देखिए घन है, इसे एक बॉक्स समझिए, ठीक, खाली डब्बा समझिए। अब आप बताइए इस घन का जो एक फलक है उसके आकार का आप ढेर सारे कार्ड रखिए उसमें, तो पूरा कहां तक रखेंगे, ढेर सारे कार्ड रखेंगे तो पूरा यहां तक भरेंगे, तो आप बता सकते हैं घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उस कार्ड की लंबाई और चौड़ाई गुणे वो कितना आगे, मतलब कि उसमें कितना है ऊंचाई। ठीक, तो यहां देखिए अगर हम इसमें ढेर सारे कार्ड रखते हैं तो कुल कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग ढेर सारे कार्ड रखेंगे तो कुल ढेर सारे हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, जब हम तीनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, घन का आयतन आ जाएगा। फिर से एक बात समझिए, आप सोचिए पहले, जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है खाली, वो घन के आकार का है, और मैं क्या कर रहा हूं, कुछ कार्ड रख रहा हूं। ठीक है, कुछ कार्ड रख रहा हूं और मैंने पूरे डब्बे को भर दिया, तो आप बताइए कि उसमें कितने कार्ड होंगे, जितना उसका आयतन होगा, तो हम उसका आयतन कैसे निकालेंगे, कार्ड का क्षेत्रफल
वो जो काट हमने भरा उसका क्षेत्रफल, ठीक। तो जो कि घन के आकार का, सॉरी वर्ग के आकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक स्क्वायर, तो उसका भी एक स्क्वायर क्या होगा, काट का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका भी एक स्क्वायर होगा। अब वो कितना आगे तक, कितना ज्यादा हम लोगों ने भरा है, ठीक है, उसका हम गुणा कर देंगे लंबाई जो की होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहां देखिए लंबाई कितना है, इसमें लंबाई देखिए a है ये, गुणे, अब देखिए चौड़ाई इसमें क्या है, चौड़ाई हमारा ये है, ये भी a है, गुणे देखिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई बोलिए इसमें, देखिए ऊंचाई हमारा ये है, तो ये क्या है, ये भी a है। तो इन तीनों को देखिए सेम है, एक जैसे हैं, तो इनका गुणा कर देंगे 3 बार का, तो क्या हो जाएगा, a का घन, a का क्यूब। तो ये हमारा क्या होगा, a का क्यूब घन इकाई। ये हमारा हो गया घन के आयतन का सूत्र। अगर आपको कोई एक भुजा की लंबाई दी हुई हो और आपसे पूछे कि घन का आयतन क्या होगा, तो आप इस तरह से निकालेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद एक लास्ट फॉर्मूला है, हम उसको देखेंगे और उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए दोस्तों चौथा फॉर्मूला देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, इसका बहुत ही इजी है। देखिए घन का विकर्ण, हमें घन के विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले जाना कि घन में कुल कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। तो देखिए यहां जब हम इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे रेखा से, तो वो क्या होगा, इसका विकर्ण होगा। इसी प्रकार जब हम इस शीर्ष को इससे मिलाएंगे रेखा से, तो वो क्या होगा, इसका दूसरा विकर्ण होगा। इसी प्रकार से देखिए जब आप इसका इससे मिलाएंगे तो तीसरा विकर्ण हो जाएगा, और जब इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो चौथा विकर्ण हो जाएगा। यानी कि घन में कुल 4 विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण से एक भी ज्यादा विकर्ण नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर फलक लेकर नहीं चलना है, यहाँ पर लेकर चलना है घन को आपको, ठीक है। हाँ, तो हम घन के विकर्ण से पहले आइए जान लेते हैं घनाभ का विकर्ण कहते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है। तो देखिए घनाभ बनाते हैं, एक घनाभ बनाते हैं जल्दी से। देखिए ये हमारा घनाभ तैयार हो गया। तो हमने घनाभ का विकर्ण पढ़ा था। घनाभ में क्या होता है, ये लंबाई होती है, ये ऊंचाई होता है और ये चौड़ाई होता है। तो घनाभ का विकर्ण यहां लिखते हैं, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण में हमने क्या लेना था कि हम इसका सूत्र क्या हमने लेना था, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमने ये जाना था घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कड़ी के अंदर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां पर देखिए आप यहां पर देख सकते हैं लंबाई क्या है, a के बराबर है, ऊंचाई क्या है, a के बराबर है, और चौड़ाई भी क्या है, a के बराबर है। तो घन में देखते हैं घन का विकर्ण, घन का विकर्ण हम क्या करेंगे, यहां देखिए यल किसके बराबर है, यल बराबर है a के, और एच किसके बराबर है, h बराबर है इसके a के। चौड़ाई भी देखिए किसके बराबर है, a के। तो हम यल बी और h इन तीनों के जगह पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, ठीक है। यहां घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहां पर a माना है। तब हम क्या करेंगे, यहां पर यल बी और एच की जगह पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ठीक है, हम a लिख देंगे। तो देखिए घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, इसमें यल की जगह पर जब a लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b की जगह पर a लिखेंगे, क्योंकि a क्या है, b के बराबर है यहां पर। तो यहां पर b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर है, तो यहां पर h क्या है, वो भी a के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए a स्क्वायर 2 गुना है, तो इसको एक बार बाहर निकालेंगे, a स्क्वायर का क्या होगा, वर्गमूल लेंगे तो a आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a कड़ी में 3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यानी घन का विकर्ण की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, a कड़ी में 3। बहुत ही इजी था ये समझाना, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां देखिए a कड़ी में 3 वर्ग इकाई नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वर्ग कब लगता है, जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहां पर केवल आप इकाई लिखेंगे, इकाई की जगह पर अगर आपको इसकी लंबाई दी जाती है 2 सेमी, तब इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, वहां पर भी सेमी आएगा, इकाई की जगह पर क्या आएगा, सेमी आएगा। अगर मीटर में दिया रहेगा तो इकाई की जगह पर मीटर आएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको।
आइए दोस्तों, हमने सभी फॉर्मूले देख लिए। अब हम एक एक क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसको अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 कितना 486 सेमी स्क्वायर है, तब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत इजी है, चलिए देखते हैं। तो पहले एक घन बना लेते हैं। घन बनाना बहुत ही आसान है। हाँ देखिए, ये हम घन बना लेते हैं, क्योंकि घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा घन है। ये घन की लंबाई जो कि a है, ये चौड़ाई क्या है, b है। लेकिन हमें यहां पर क्या बोला हमने कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। तो यहां पर यदि हमने इसको a माना तो ये भी हमारा क्या होगा, a, और ये भी मानेगा a होगा। तो हमें दिया है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 486 सेमी स्क्वायर। और पूछा क्या हमसे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तब कैसे निकालेंगे हम, मैं आपको इसके दो तरीके बताऊंगा। तो पहले तरीका देखिए क्या है, जो कि हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सभी फलकों का क्षेत्रफल का योग। ठीक, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा घन का, यहां लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा घन है, तो यहां पर घन लिख देते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर। तो हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना, 486 सेमी स्क्वायर। यहां देखिए, हम यहां से a का मान निकालेंगे और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में रख देंगे। अच्छा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक रूम जो कि घन के आकार का है और उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वही क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर घन के चारों फलकों का क्षेत्रफल, या आप बोल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये होता है 4 स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर a दिख रहा है, यानी कि हमको यहां से a का वैल्यू निकाल करके इसमें जब रख देंगे और इसको जब हल कर देंगे, इसको हल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू निकालते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, 486 बटे, यहां सेमी स्क्वायर है, बटे 6 भाग देंगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर बराबर कितना आएगा, देखिए 6 कम 6, 6 8 48, 6 कम 6 81 आएगा, 81 सेमी स्क्वायर। तो a बराबर क्या आएगा, इसका धनात्मक लेंगे हम लोग, धनात्मक मूल लेंगे, दो मूल आएंगे ना, -9 आएगा और +9 आएगा, लेकिन हम लोग प्लस वाला लेंगे, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो इसका देखिए, जब वर्गमूल कर देंगे दोनों तरफ का, तो हमारा आएगा 9 सेमी स्क्वायर का सेमी। तो हमें a का वैल्यू निकल गया। अब हम इस a का वैल्यू को आराम से यहां पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, यहां पर देखिए 4 a स्क्वायर है, तो a के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9, या फिर आप यहां देख सकते हैं a स्क्वायर का वैल्यू दिया है 81, तो डायरेक्ट 81 लिखते हैं, 4 मतलब 4 गुणे 81, इसको हल करते हैं। देखिए सेमी में है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, सेमी स्क्वायर। अब देखिए 4 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या है, देखिए 4 एकम 4 और 4 अठे 32, ये हमारा आ गया 324 सेमी स्क्वायर। ये था पहला तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका आप लोग वेट कर रहे हैं, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका बहुत इजी है। हमें देखिए 6 फलकों का क्षेत्रफल दिया है, मतलब 6 फलकों का, कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 486 सेमी स्क्वायर। तो पहले यहां से एक फलक निकालते हैं, ठीक, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि जब 10 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पेंसिल के कुल मूल्य में कुल पेंसिल की संख्या से भाग देते हैं, तो हमारा एक पेंसिल का मूल्य आ जाता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाइए। देखिए, तो कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना दिया है, 486 सेमी स्क्वायर। तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, एक स्क्वायर होता है वर्ग का, तो इसलिए यहां पर एक स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 से भाग लगाएंगे 486 में, तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 81
सेमी स्क्वायर। अच्छा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कुल कितने पृष्ठ लेने होते हैं? हमको 4 पृष्ठ लेने होते हैं। तो ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है 81 सेमी स्क्वायर। तो 4 पृष्ठ का क्या होगा? हम लोग 4 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 4a स्क्वायर बराबर, इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे सेमी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखिए गुणा करने पर कितना आया? 324 आया था। 324 सेमी स्क्वायर। देखिए 4 एकम 4, 4 अठे 32। तो बहुत ही अच्छा रहा ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए अगला सवाल है कि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए यदि उसके प्रत्येक कोर की लंबाई कितना दी है? 11 सेमी। कोर मतलब भुजा। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 11 सेमी है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका विकर्ण ज्ञात करना है, मतलब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा हमें दिया है कोर की लंबाई मतलब भुजा की लंबाई। यहां पर हमने जाना कि घन के प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने माना कि घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? a है, जो कि हमें a बराबर दिया है कितना? 11 सेमी। तो हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण निकालना है। तो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। यहाँ पर हमें a का वैल्यू कितना दिया है? 11। 6 गुणे a का वर्ग करेंगे मतलब 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर 121 लिखते हैं। अब इसका गुणा कर देंगे। देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 कम 6 1 7, कितना आया? 726। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारा किसमें होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगेगा। अब निकालते हैं विकर्ण की लंबाई। तो घन का विकर्ण देखिए क्या होता है? हमने अभी भी जाना है, a होता है, a कड़ी में 3 होता है, a कड़ी में 3 होता है। तो देखिए हमें a का वैल्यू कितना दिया है? 11। बहुत इजी था ये। 11 रख दीजिए एक तो क्या हो जाएगा? 11 कड़ी में 3। यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा। नोट कर लेंगे इसको। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसे आपको करना है क्योंकि बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। देखिए एक घन के विकर्ण की लंबाई है 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3 सेमी है। तो हमें ज्ञात करना है, ठीक। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें यह बताना है। मतलब हमें घन के विकर्ण की लंबाई दी है 8 कड़ी में 3 और हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या करेंगे? 1 कड़ी में 3 बराबर आपको दिया है 8 कड़ी में 3, तो वहां से 1 का वैल्यू निकालेंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर में रख देंगे। आसानी से इसका आंसर है। क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है कि एक घन के एक फलक का परिमाप 40 मीटर है, तब घन का आयतन क्या होगा? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझने वाली चीज है। हमें घन के एक फलक का परिमाप दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर हम, ये घन है, ठीक। इसके हम एक फलक को बाहर निकालते हैं। तो देखिए इसके एक फलक को बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, वो वर्ग के आकार का। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्ग के रूप का होता है। तो यहां पर देखिए घन का एक फलक क्या होता है? वर्ग के रूप का होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है, यहां लिखते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है आप जानते हैं? परिमाप होता है इसकी जो सभी भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों का योग होता है परिमाप। कोई भी आकृति उनके सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहाँ वर्ग है तो वर्ग की 4 भुजाएं होती है, ठीक। तो हमें क्या बोला है? वर्ग का एक भुजा का लंबाई दिया 40 मीटर, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए सॉरी, हमें दिया है वर्ग के एक फलक का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे a। यदि हम इसके एक भुजा की लंबाई को मान ले a तो क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा, ठीक है। तो हमें घन के एक फलक के परिमाप के बराबर दिया है 40 मीटर, मतलब 4a बराबर कितना दिया है? 40 मीटर। और पूछा क्या है? हमें इसका आयतन पूछा है। देखिए तब इसका आयतन v बराबर क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? v बराबर a का घन, a का क्यूब। तो देखिए यहां हमको a चाहिए, इसीलिए हम यहां से a का वैल्यू निकालेंगे पहले, ठीक। तो देखिए 4a बराबर दिया 40 मीटर, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 4 से भाग लगा देंगे, 40 मीटर बटे 4। तो आपका a बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दहा में 40, 10 मीटर आ जाएगा।
मतलब घन के हर एक भुजा की लंबाई कितनी है? 10 मीटर है। हमें निकालना है आयतन। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। यहाँ पर देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है? ए है, इसलिए यहाँ पर ए का क्यूब हो गया है। तो v बराबर ए का क्यूब मतलब 10 का क्यूब। 10 का घन करेंगे, 10 का घन करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ देखिए मीटर में है तो 10 मीटर लिखते हैं। 10 मीटर का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 10 का गुणा 3 बार करेंगे 1000 हो जाएगा। और यम का गुणा 3 बार करेंगे तो यम का क्यूब मतलब मीटर का गुणा 3 बार करेंगे तो मीटर का क्यूब। ये रहा घन का आयतन 1000 मीटर क्यूब। नोट कर लेंगे इसको। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि घन का आयतन 2744 सेमी क्यूब दिया है, तब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे घन का आयतन दिया है और पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम लोग कैसे करेंगे? तो आप लोग देखिए पहले हम इसके सूत्र को देखते हैं। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन यहां लिखते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है ए का क्यूब। हमें ये दिया है कितना? हमें ये दिया है 2744 सेमी क्यूब। और हमें पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमसे पूछा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग 6a² देखिए तो यहां पर आपको देख रहे हैं ए दिया है, क्षेत्रफल के सूत्र में ए दिया है। तो हम यानी कि यहां से ए का वैल्यू निकालेंगे आयतन से और इसमें रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्यूब दिया है। अब ए का वैल्यू कैसे निकालें? तो क्या करेंगे आप लोग पहले इसे घन मूल निकालेंगे इसका। ठीक है, घन मूल कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इसका हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं यहां पर कुछ इस तरह से। देखिए 2744 ये किससे भाग दिया जाएगा? 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 गया इसमें 2 7 14, 2 दूनी 4, सो काटते हैं 2 छके 12, 1 गया इसमें 2 8 16, 2 छके 12, इसको काटते हैं 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब देखिए ये किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? सोचिए 7 से कटेगा। देखिए 7 चौका 28 और 6 चलेगा इसमें। ठीक है, 7 चौका 28, 7 चलेगा इसमें, 7 9 63, 49 किससे कटेगा? 7 से, 7 7 49, 7 किससे कटेगा? 1 से। तो इसका देखिए हमें मिल गया 2744। इसका हमें घन मूल निकालना है। ठीक है, या आप पहले ये देखिए 2744 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं इनके गुणनखंड के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 ये लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं ना। चलिए इसको हम यहां पर लिखते हैं। यहां देखिए ए का क्यूब बराबर कितना दिया है? 2744 सेमी क्यूब। तो हम 2744 यहां पर ये लिख सकते हैं। तो ए का क्यूब क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखिए ए गुणे 2 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन मूल ले लेंगे। घन मूल ले लेंगे तो आसानी से ए आ जाएगा। चलिए दोनों पक्षों का घन मूल ले लेंगे तो इधर से क्या आएगा? ए आएगा। और इधर से देखिए आप लोग इसका ट्रिपल बनाएंगे। ठीक है, त्रिक बनाएंगे तो यहां से क्या निकल कर आएगा? 2 और यहां से क्या निकल कर आएगा? 7। गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 7 14। सेमी में दिया था तो ये क्या हो जाएगा? सेमी में, यानी ए का वैल्यू आया आपका, ए बराबर आया 14 सेमी। अब हमें ए का वैल्यू मालूम हो गया। अब हम इसको उठा करके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख देंगे। तो देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ए का वैल्यू यहाँ पर 14 है तो 14 का स्क्वायर करने कितना आएगा? 196 सेमी है तो सेमी का गुणा कर देंगे, सेमी स्क्वायर हो जाएगा, सेमी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 6 का 196 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 6 6 36, 3 हासिल, 6 9 54, 54 और 3 57, हासिल 5, फिर 6 कम 6 5 11, इतना आएगा 1176 सेमी
स्क्वायर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन काफी इजी था। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लगा होगा। आज आपने घन अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लंबवृत्तीय या बेलन के बारे में। तो अगर आपने घनाभ नहीं पढ़ा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा घनाभ क्या होता है। उस पर मैंने ढेर सारे क्वेश्चन भी कराए हैं और अच्छे से समझाया भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।